आज के वीडियो में हम लोग नर्सिंग प्रोसीजर का देखेंगे कि एंटीनेटल हिस्ट्री टेकिंग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पेशेंट का प्रोफाइल बनाते हैं। पेशेंट के प्रोफाइल में हम लोग ऐड करते हैं नेम, एज, उसका जो भी आईपी नंबर है या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर, मैरिटल स्टेटस, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, उसके हस्बैंड का नाम, फिर हस्बैंड का ऑक्यूपेशन, टाइप ऑफ फैमिली, पर कैपिटा इनकम मतलब उनका मंथली इनकम कितना होता है, डेट ऑफ लास्ट एंटीनेटल विजिट, लास्ट बार उन्होंने कब विजिट किया था। अगर वो फर्स्ट टाइम आपके पास आई है तो फर्स्ट विजिट आप लिख सकते हो। डेट ऑफ एडमिशन, कब उन्होंने वहाँ पे आके एडमिशन करवाया था। फिर जीपीएल यानी कि ग्रेविडा, पारा और लाइव, मतलब ग्रेविडा कितनी बार वो प्रेग्नेंट हो चुकी हैं, पारा कितनी पैरिटी है उसकी, और लाइव कितने लाइव बर्थ बेबी है। ठीक है, उसका चीफ कंप्लेन में लिखेंगे तो चीफ कंप्लेन में लिखेंगे कि किस रीजन से वो आई है। तो एंटीनेटल हिस्ट्री में हम लोग लिखते हैं कि फॉर एएनसी विजिट, वो बेसिकली एएनसी विजिट के लिए ही आती है। फिर है मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री, उसका लेते हैं। तो मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री में हम लोग देखते हैं कि एज ऑफ मेनार्की कितना होता है, कि कब उसका मेंसेस स्टार्ट हुआ था। फिर देखते हैं ड्यूरेशन ऑफ साइकिल, कितने डेज़ का उसका साइकिल चलता है। तो अगर वो 28, 30 डेज़ ऐसे करके बोलेगी तो उसको ड्यूरेशन ऑफ साइकिल लिखेंगे। फिर पूछेंगे कि रेगुलरिटी रहता है या नहीं, रेगुलर है या फिर इरेगुलर है। फिर उसका फ़्लो पूछते हैं कि बहुत ज़्यादा हैवी फ़्लो होता है, माइल्ड होता है, सीवियर होता है, मॉडरेट होता है, कैसा होता है, तो वो पूछेंगे उससे। फिर एनी डिसमेनोरिया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, कोई उसको पेन होता है, पेन कहीं फील होता है या नहीं। फिर लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड कब हुआ था, वो भी उससे पूछेंगे। फिर ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री, ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री में हम लोग लेते हैं प्रेजेंट हिस्ट्री और पास्ट हिस्ट्री। तो प्रेजेंट हिस्ट्री में हम लोग पूछते हैं कि वेयर एंड हाउ प्रेगनेंसी वाज कंफर्म, तो कहाँ और कैसे प्रेगनेंसी कंफर्म हुआ था। तो यूपीटी से हम लोग कंफर्म करते हैं और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कंफर्म करवाया गया था। यूपीटी यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट होता है। क्विकनिंग, उसके बेबी को क्विकनिंग फील हुआ है या नहीं। तो जनरली क्विकनिंग आफ्टर 4 मंथ के बाद फील होता है। तो फर्स्ट विजिट में आई है अगर वो, और वो मतलब अपना मिस किए पीरियड्स करेंटली, तो उसको क्विकनिंग फील नहीं होगा। फिर इम्यूनाइजेशन, तो उसने वैक्सीनेशन टीटी के डोजेस लिए हैं या नहीं। फिर लेते हैं एनी मोर डिसऑर्डर, मतलब जैसे कि इसको वोमिटिंग, नोजिया, डिजीनेस, वीकनेस या फिर लॉस ऑफ एपेटाइट होता है, तो वो भी उसमें इंक्लूडेड होता है। फिर इधर हम लोग पास्ट ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री में देखते हैं। तो उसमें हम लोग कॉलम बनाते हैं, उसमें देखते हैं कि सीरियल नंबर, फिर डेट ऑफ डिलीवरी। पास्ट ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री हम लोग प्राइमरी ग्रेविडा में नहीं मिलता है, क्योंकि प्राइमरी वो फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट ही हुई है, तो पास्ट ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री कहाँ से मिलेगा। ठीक है, तो सीरियल नंबर, फिर डेट ऑफ डिलीवरी, फिर प्लेस ऑफ बर्थ, कहाँ पे उसके बच्चे का बर्थ हुआ था, ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी, कितने ड्यूरेशन का उसका प्रेगनेंसी हुआ था, मेथड ऑफ डिलीवरी, वेजाइनल हुआ था या सी सेक्शन हुआ था, प्यूपेरियम, उसका प्यूपेरियम नॉर्मल था या फिर इन्फेक्शन था या फिर फीवर था, उसको पायरिक्स या प्यूपेरल पायरिक्सिया था, और फिर बेबी का सेक्स और फिर बेबी का वेट हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो ये हमको पोस्ट ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री हम लोगों को मिलेगा मल्टीपैरा में। ठीक है, प्राइमरी ग्रेविडा में नहीं मिलेगा। फिर हम लोग लेंगे फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री में पूछते हैं हम लोग कि किसी को कॉन्जेनाइटल डिजीज़ तो नहीं है। कॉन्जेनाइटल डिजीज़ के बारे में एनी हेरिडिटरी डिजीज़, कोई भी जेनेटिक डिजीज़, मल्टीपल प्रेगनेंसी किसी को नहीं है, या फिर डायबिटीज़ है, या फिर हार्ट डिजीज़, मेंटल रिटार्डेशन, हाइपरटेंशन। तो ये आ गया हमारा फैमिली हिस्ट्री में। और है अगर हाइपरटेंशन या फिर मेंटल रिटार्डेशन या फिर इसमें से कोई भी डिजीज़, तो उसको हम लोग ब्रैकेट में लिखते हैं कि किसको था, मतलब उसके ग्रैंड फादर को था, ग्रैंड मदर को था, या फिर उसके खुद के मदर को था या फादर को था, या फिर उसके हस्बैंड को है। ठीक है, तो इसमें मेनली ओरिएंटेड होता है, उसके हस्बैंड से रिलेटेड होता है। ठीक है, 6 नंबर में हम लोग लेते हैं मेडिकल सर्जिकल हिस्ट्री। मेडिकल सर्जिकल हिस्ट्री में लेते हैं चाइल्डहुड डिजीज़ के बारे में, उससे पूछते हैं कि उसको बचपन में कुछ डिजीज़ तो नहीं था। क्रोनिक डिजीज़ के बारे में पूछते हैं, प्रीवियस सर्जरी के बारे में पूछते हैं, और एसटीडीज़ के बारे में पूछते हैं। फिर आ गया इधर हिस्ट्री ऑफ अनीमिया, उससे पूछते हैं कि कभी अनीमिया हुआ था क्या। फिर एनी मेडिकेशन, कोई मेडिकेशन खाती या नहीं।
तो हमारी पेशेंट मल्टीविटामिन खाती थी। ब्लड ट्रांसफ्यूज़न हुआ है या नहीं, तो ब्लड ट्रांसफ्यूज़न का केस हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा सिकल सेल एनीमिया वाले जो पेशेंट होते हैं उन लोगों में देखने के लिए मिलेगा, और ऐसे तो नॉर्मली नहीं मिलते हैं। लेकिन हाँ, किसी किसी को अनीमिया होता है तो उसमें भी ब्लड ट्रांसफ्यूज़न होता है, या फिर कोई भी ब्लड डिसऑर्डर डिजीज़ हो। और फिर एनी एलर्जिक रिएक्शन है या नहीं, या फिर उससे एनी एलर्जिक रिएक्शन में ये भी पूछते हैं कि क्या आपको किसी मेडिसिन से भी एलर्जी है, तो वो भी हम लोग उससे पूछते हैं। और फिर लेते हैं 7th नंबर में न्यूट्रिशनल हिस्ट्री। न्यूट्रिशनल हिस्ट्री में लेते हैं जनरल न्यूट्रिशन, वो वेज खाती है या नॉन वेज खाती है, और एपेटाइट मतलब उसको भूख लगता है या नहीं लगता है, तो वो सब भी हम लोग लेते हैं। तो ये था हमारा फिज़िकल एग्जामिनेशन का पूरा, कि एंटीनेटल फिज़िकल एग्जामिनेशन का प्रोसीजर क्या होता है, सॉरी एंटीनेटल हिस्ट्री टेकिंग कैसे लेते हैं। ठीक है, तो थैंक यू, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड।